ओके, तो ये है गुलीवर, शर्मीला, आलसी और डरपोक इंसान। सुबह 7 बजे उठकर इसे जाना होता है अपने ऑफिस, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की एक न्यूज़पेपर कंपनी में गुलीवर करता है जॉब, वो भी सिर्फ मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर। अब एक दिन गुलीवर के ऑफिस में डैन क्विंट नाम का एक नया एम्प्लॉयर आता है, जिसकी गुलीवर से दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि गुलीवर उसका सीनियर है और डैन उसका जूनियर, इसलिए गुलीवर खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, जो कि असल में वो एक फुद्दू किस्म का आदमी है। और ये है मिस डार्सी, जिसके ऊपर गुलीवर अपनी जान छिड़कता है। कई सालों से बेचारा डार्सी के साथ स्वयंवर रचाने के सपने देख रहा है, लेकिन दिल की बात जुबान तक लाने की हिम्मत कहाँ बेचारे में। अब एक दिन गुलीवर के पास डैन आता है एक नोटिस लेकर और उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, आज से मैं इस मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ और अब से तुम मेरे जूनियर हो। ये जानने के बाद बेचारे गुलीवर को शौक लगता है, क्योंकि सालों से वो इस ऑफिस में रगड़ रहा है, लेकिन उसका तो कभी प्रमोशन नहीं हुआ और ये कल का लौंडा आते ही बाजी मार गया। गुलीवर का लटका हुआ चेहरा देख डैन उससे कहता है कि बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस तुम हो एक फट्टू इंसान जो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं बोल पाता, और इसलिए आज तक डार्सी भी तुमसे दूर है। अगर ऐसा ही रहा तो वो जाएगी किसी और के साथ और तुम करना प्यार उसके बच्चों के साथ। अब क्योंकि डैन ने गुलीवर की हिम्मत को ललकारा था, इसलिए गुलीवर को आता है गुस्सा और वो पूरी हिम्मत के साथ जा पहुंचता है डार्सी के ऑफिस में। लगता है आज तो गुलीवर अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा, लेकिन ये क्या, गुलीवर की तो फिर से हवा निकल गई और वो दुम दबा के ऑफिस से जाने लगा। तभी डार्सी की नजर गुलीवर पर पड़ती है और वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आए मोटू राम? अब बेचारा गुलीवर हड़बड़ी में एक ट्रैवलिंग फॉर्म उठा लेता है। ये देख डार्सी उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारा भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, और गुलीवर को ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखने को कह देती है। गुलीवर बेचारा जो कभी न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं गया, वो कैसे ट्रैवलिंग पर कुछ भी लिख सकता था, पर क्योंकि डार्सी मैडम ने कहा है, इसलिए गुलीवर पीछे भी तो नहीं हट सकता था। घर पहुंचकर गुलीवर का हाल कुछ यूं होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ से आफत आई। लेकिन फिर गुलीवर को आता है एक आइडिया और कंप्यूटर पे जाकर वो शुरू करता है कॉपी पेस्ट का काम। अगले दिन गुलीवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को अपने आर्टिकल्स दिखाता है, जो चुराए गए थे इंटरनेट से। गुलीवर के आर्टिकल देख डार्सी हो जाती है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस और कहती है, तुम कहाँ थे अब तक छुपे रुस्तम? इसके बाद डार्सी गुलीवर को अपना एक प्रोजेक्ट दे देती है, जिस पर वो खुद काम करने वाली थी, और ये प्रोजेक्ट था बरमूडा ट्रायंगल में जाकर उसके ऊपर रिसर्च करते हुए आर्टिकल लिखना। गुलीवर इसके लिए फटाक से राजी हो जाता है, क्योंकि उसके ख्यालों की मलिका उससे इम्प्रेस हो जा रही थी। अब यहाँ से गुलीवर जा पहुँचता है बरमूडा, जहाँ एक बोट उसका इंतजार कर रही थी। बोट में बैठकर गुलीवर फुल एंजॉय के साथ आगे बढ़ता है, कई सारी कोल्ड ड्रिंक खाली कर देता है और फिर रोबोट बनाने वाली एक बुक को पढ़ने लगता है। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते गुलीवर को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद गुलीवर की आंख खुलती है तो उसके सामने एक समुद्री तूफान होता है। गुलीवर की आंखें और मुंह सब के सब फटे रह जाते हैं और वो अपनी बोट समेत उसी तूफान में कहीं गुम हो जाता है। अगले दिन गुलीवर को होश आता है तो उसकी बॉडी पर चींटियां जैसे कुछ रेंग रही होती हैं। वो सर उठाकर देखता है तो ये तो इंसान होते हैं, जो बिल्कुल कीड़े मकोड़े जितने साइज के थे। गुलीवर की पूरी बॉडी रस्सियों से बंधी हुई थी और उस नन्ही फौज का कैप्टन जनरल एडवर्ड गुलीवर को बताता है, तुम पर इल्जाम है कि तुमने हमारे जानी दुश्मन ब्लेफुसियन की मदद की है, इसलिए तुम्हें कैदी बनाकर हमारे बादशाह सलामत के पास पेश किया जाएगा। गुलीवर को कुछ भी समझ नहीं आता ये सब क्या है, और वो सारी रस्सियों को तोड़कर उठ खड़ा होता है। वो सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जनरल एडवर्ड अपना भाला लेकर गुलीवर के पैर में दे मारता है। इसके बाद पूरी सेना गुलीवर की रस्सियां पकड़कर खींचने लगती हैं, जिससे उसकी पैंट तो उतरती ही है, साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर बेचारे गुलीवर को लकड़ी की गाड़ी पर लेटाकर लिलीपुट साम्राज्य में लाया जाता है। उस राज्य के बच्चे, औरतें सब गुलीवर को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गुलीवर एक राक्षस है। अब राक्षस गुलीवर को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां जनरल एडवर्ड राजा को बताता है कि ये राक्षस एक ब्लेफिशियन जासूस है, जो हमारे दुश्मन राज्य के साथ मिला हुआ है। गुलीवर उनसे कहता है, देखो भैया, मैं कोई ब्लूफिश मैन नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। लेकिन जनरल एडवर्ड उसकी ये बात किसी के भी सामने चलने नहीं देता।